ओम साई राम, साई मंजू दीदी। दीदी आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ और आप भी अच्छे ही होंगे क्योंकि बाबा का आशीर्वाद है हम सब पर। आपको एक लीला बतानी है कि मैं काफ़ी टाइम से आपको पता है मैं बहुत ज़्यादा परेशान चल रही थी। इवन मुझे 5 टू 6 मंथ हो गए मैं अब किसी से शेयर नहीं करती क्योंकि मेरे पास बाबा हैं तो मुझे लगता है कि जब बाबा हैं तो परेशानी अपने आप चली ही जाएंगी डेफ़िनेटली क्योंकि बाबा कहीं न कहीं कुछ हमारे लिए वर्क कर ही रहे हैं। और ये जो परेशानियाँ हो सकता है कि कुछ लर्निंग वे में होंगी। तो मैंने काफ़ी टाइम से शायद मैंने प्रेयर भी नहीं करवाती। मैं तो कभी कुछ शेयर आपसे भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि बस ये लगता है बाबा है ना, बाबा से बात करती हूँ और बाबा के सामने ही रो लेती हूँ और बाबा चुप भी करा लेते हैं तो मुझे नीड नहीं लगती। इवन सब कुछ आपको पता भी रहता है कि क्या चीज़ें कैसे हैं। तो अभी थोड़ा टाइम से ऐसे ही चल रहा था तो मैं बाबा से डेली प्रेयर करती हूँ। बस मुझे थामे रखना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपने जिस दिन साथ छोड़ दिया उस दिन तो शायद पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन साथ मत छोड़िएगा, बाकी सब कुछ मैं झेल सकती हूँ। तो अभी जैसे कल मैं बाज़ार गई हुई थी क्योंकि आपको पता है कल टीचर्स डे है, तो बच्चों के टीचर्स के लिए गिफ्ट्स वगैरह हमें परचेज़ करने थे। तो ऐसे ही हम एक शॉप पे गए हुए थे, वहाँ पर हमें टीचर्स के लिए गिफ्ट्स लेना था। तो हम जहाँ से गिफ्ट लेने गए थे वहाँ पर हमेशा एक साईं बाबा बैठे रहते हैं, मतलब वो सेल के लिए ही होंगे जिसको खरीदना हो। तो मैं जब भी जाती थी ना तो मुझे बस उनके एक्सप्रेशन थोड़े से ना ऐसे लगते थे कि जैसे बाबा बहुत गुस्से में है या बाबा थोड़े से मतलब अच्छा इमोजी सा फेस नहीं बनता था उनका, मुझे फेस थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता था, उनके एक्सप्रेशन मुझे नहीं अच्छे लगते थे, कभी नहीं अच्छे लगे। मैं हमेशा दीदी से डिमांड करती थी, दीदी प्लीज़ कोई अच्छे से बाबा दीजिए ना, अच्छे से बाबा ला दीजिए मेरे लिए। तो वो दीदी हमेशा बोलती थी और काफ़ी टाइम हो गया दीदी, आई थिंक सो 2 ईयर्स से हम लोग बोल रहे हैं उनसे, 2 ईयर्स से बाबा आए हैं मेरे यहाँ पर बाबा, लेकिन मुझे चाहिए थे थोड़े से बड़े बाबा चाहिए थे, तो वो मुझे नहीं मिल रहे थे, जैसे वहाँ बैठते थे। तो कल मैं गई थी गिफ्ट लेने के लिए तो अचानक से मैं एंटर हुई और एंटर होते ही वो बाबा सामने ही थे, लिटरली बिल्कुल सामने। मैंने कहा आज बाबा इतना खुश क्यों हैं? तो बोली पता नहीं। मैंने कहा दीदी नए बाबा लेके आई हो क्या? बोले नहीं जी वही हैं जो 2 साल से आप देख रहे हो, वही बाबा हैं ये तो मैंने कहा नहीं दीदी आज बाबा खुश लग रहे हैं, हमेशा तो बड़े उदास से लगते थे, गुस्से में लगते थे, बट आज बाबा पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है हंस रहे हैं और मुझसे कह रहे हैं कि ले चल मुझे। तो फिर हम लोग वो बात वहीं पर रह गई, तो हम कुछ और सामान लेने लगे। तो मैंने राहुल को बोला, मतलब अपने हस्बैंड को, कि प्लीज़ ये बाबा अच्छे लग रहे हैं। मेरे को पता नहीं क्यों मैं जैसे ही चलने लगी, हम लोग का सब सामान ले लिया, हमने पैक वैक कराया, मैं चलने लगी तो मैं अपने हस्बैंड को बोली कि बाबा आज हंस क्यों रहे हो इतना? अपने आप से बोली बाबा क्यों हंस रहे हो, चलना है? मैंने कहा दीदी प्लीज़ बताओ ना कितने के हैं, मैं ले लेती हूँ। तो राहुल मेरे हस्बैंड ने बोला हाँ ले लो। वो कभी बाबा के लिए मुझे मना नहीं करते क्योंकि उन्हें मेरी फीलिंग्स पता है, उन्हें अटैचमेंट पता है और पता है कि बाबा ही उसके लिए बहुत कुछ है, उनका ले लो। तो दीदी ने मुझे बोला कि एक काम करो, कल टीचर्स डे है और उनके स्टूडेंट्स मतलब बच्चों को मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो एज अ टीचर्स डे के रूप में मेरी तरफ से गिफ्ट समझ लो। यू डोंट बिलीव इट कि मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि बाबा को मैं इतने समय से जब पूछती आ रही हूँ दीदी से कि दीदी बाबा दे दो, और वो दीदी मुझे गिफ्ट इतनी आसानी से नहीं देती। जब उनका बच्चा पढ़ता था तब तो उन्होंने कभी मुझे गिफ्ट नहीं दिए, लिटरली आज तक एक पेन भी नहीं दिया उन्होंने कभी मुझे। और ना देने का मैं कभी अफ़सोस नहीं करती क्योंकि मैं कभी किसी से कुछ लेती भी नहीं हूँ। मुझे हमेशा हैंडमेड कार्ड्स ही पसंद है क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता बच्चों से गिफ्ट्स लेना। तो कल पता नहीं उन दीदी ने या फिर कहो बाबा को आना ही था, मैं इतनी खुश हो गई ना, और बाबा किस रूप में मेरे पास आए मैं आपको अभी फ़ोटो शेयर करूँगी। और इतना अच्छी फीलिंग्स लगी ना क्योंकि मैं थोड़ा-सा अपसेट थी 2 डेज़ से और मेरी हेल्थ के साथ थोड़ा-सा इश्यू मुझे वायरल भी होता, मैं वीकनेस बहुत हो रही थी और मेरे थोड़ा-सा ना इसमें ब्लड आने लगा है, पता नहीं वीन क्रैक्स हो जाती है, थोड़ा-सा टेंशन या डिप्रेशन की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ। तो मैं बाबा से बोलती बाबा प्लीज़ या तो इन बीमारी से छुटकारा दिला दो या फिर अपने पास बुला लो या फिर आप आ जाओ। तो अभी मेरा वहाँ शिरडी जाना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि बच्चे छोटे हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो बाबा के हाथ में हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो होना बहुत ज़रूरी होती हैं। तो पापा जब मेरे पास आ गए ना तो मेरे अंदर इतना सुकून और मैं इतनी खुश ना, खुशी के मारे मैं रो पड़ी। और रोने के बाद जो एक्सप्रेशन थे मैं आपको फ़ोटो भी शेयर करूँगी अभी सारे। देन उसके बाद मैंने बाबा को आके बिठा दिया, करीबन 10 बजे का टाइम था तो हमने बाबा को बिठा दिया। मैंने बाबा को प्रणाम करके बोला बाबा कल सुबह मिलेंगे हम आपसे। फिर उसके बाद में सब काम वाम फ्री किया। देन मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड ने तैयारी शुरू की बिकॉज़ आज मेरी थोड़ी अ, मतलब आइस में मेरे इन्फेक्शन टाइप का कुछ हो गया है। तो लाइक उसका आज ना प्रोसीजर मतलब एक सर्जरी कह सकते हो, प्रोसीजर टाइप का ही था, वो आज होना था। तो लाइक मेरे को सुबह से मैं बहुत बिज़ी थी जल्दी-जल्दी अपना वर्क करने में क्योंकि मुझे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट के लिए जाना था।
देन मेरे हस्बैंड ने उनको तैयार किया। मेरे हस्बैंड को नहीं पता था कि मैं किस टाइप का ड्रेस पहन रही हूँ, किस कलर का पहन रही हूँ, और इवन बाबा किस कलर का ड्रेस पहन रहे हैं। मैं जब बाबा के हाथ जोड़ने गई, पूरा रेडी हो गई, और बाबा से जब मैं मिली ना, तो बाबा ने भी वही उसी कलर के कपड़े पहन लिए जिस कलर के मैंने वेयर अप किए थे। तो ऐसा लगा कि आज तो बाबा ना ये चाहते हैं कि मैं मन का जो बोलती जाऊँ और बाबा वो करते जाएंगे। दिल इतना खुश हुआ है ना। बस एक चीज़ मुझे अब समझ में आ गई कि अब सबूरी रखो तो सब अच्छा होता है। और एक और गुड न्यूज़ देनी है दीदी। जो बच्चे इस साल मेरा ट्यूशन में बच्चे ज़्यादा अच्छे नहीं बैठे हैं, बहुत कम बैठे हैं। हमेशा एक स्ट्रेंथ होती थी, इतनी होती थी कि स्पेस कम पड़ता था, बट अब की इतनी कम स्ट्रेंथ है कि स्पेस नहीं है। हो सकता है कि ये भी कोई लीला हो बाबा की, ये भी कोई मर्जी हो, बट अब वो स्टूडेंट्स आ रहे हैं जो बच्चे मेरे छोड़ के चले गए थे ट्यूशन। कल से उनकी क्वेरीज और वो आना अब शुरू कर देंगे। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की है, अगर आप श्रद्धा सबूरी रखते हो ना, तो बाबा देते ज़रूर हैं। अब आप सोचो कि बाबा आज आपने बोला बाबा मुझे ये चाहिए, और बाबा उस एक ही क्षण में आपको दे देंगे। तो वो सारी चीज़ें अब नहीं होती, क्योंकि इंसान ना पहले जैसा रहा भी नहीं है, उसके अंदर ना पेशेंस है ना सबूरी रही है। तो बाबा बस यही बताते हैं कि थोड़ा सा सबूरी रखो, श्रद्धा रखो, तो हर चीज़ मिलेगी। और मेरे साथ तो हो रहा है ये। बट मैंने एक चीज़ नोटिस किया दीदी, कि मैं जब भी किसी को अपने मिरेकल्स बताती हूँ, अपनी लीला बताती हूँ ना, मैं वैसे तो नहीं शेयर करती। कुछ लोग तो पता नहीं क्यों बड़ा अजीब सा बिहेव, सर ऑकवर्ड सा बिहेव करते हैं कि अरे बाबा हमारे लिए तो हम तो नहीं मानते। तो मैं भी कह देती हूँ दीदी, अपनी अपनी इच्छा, अपनी अपनी श्रद्धा, बट मेरी श्रद्धा मेरे बाबा में है, क्योंकि मुझे संभाला ही बाबा ने है। जब से मेरे आसपास कोई नहीं रहा है ना, मेरे बाबा ने अब तक मुझे संभाला है और संभाल रहे हैं। तो मेरे लिए मेरी बाबा पूरी दुनिया है। मेरे लिए बाबा क्या है शायद मैं शब्दों में भी नहीं बता सकती। जो हैं वो शायद मुझे लगता है वही समझ सकता है जिसके लिए बाबा बहुत कुछ होंगे और जिसके लिए बाबा हैं। तो बस दीदी यही शेयर करना था। प्लीज़ आप ये शेयर कीजिएगा, और ओम साई राम दीदी, मैं भी आपको फ़ोटो भी सारे शेयर करती हूँ।